जैस्मिन दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आपको अवगत है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नेहरू नगर में श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ एवं रथ यात्रा का भव्य आयोजन 10 मार्च से लेकर 19 मार्च तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज के परम सानिध्य में किया गया था। अभी तक आप इस महाआयोजन की एक कड़ी में अनेक मांगलिक गतिविधियों का परम आनंद ले चुके हैं, लेकिन अब समय है आपको इस कार्यक्रम की एक और श्रृंखला से जोड़कर कुछ और मनोरम दृश्यों का अवलोकन कराने का। तो आइए जिनेंद्र प्रभु को स्मरण कर आज की प्रस्तुति को गति प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम श्रावकों ने दिन की शुरुआत करते हुए कलश में जल भरकर समवशरण के चारों ओर परिक्रमा की। तत्पश्चात मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी का जलाभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरांतांजलि निष्णिपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरांतांजलि निष्णिपयामि स्वाहा। समाज में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम और अनुष्ठानों में कई महानुभाव पूर्ण उत्साह से अपनी उपस्थिति निभाते हैं, जिन्हें समाज में भी उच्च दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ऐसे ही बुद्धिजीवियों के कारण अन्य लोगों के लिए जहाँ का वातावरण भक्तिमय हो, वहाँ भला कोई स्वयं को झूमने से कैसे रोक सकता है। जी हाँ, ऐसा ही एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला भोपाल के भव्य पंडाल में, जहाँ समस्त जैन अनुयायी भक्तिमय धुनों पर थिरकते हुए नजर आए। सनातन धर्म पर आचार्य श्री ने प्रकाश डाला और श्रावकों को जीवन की एक नई राह प्रदान की। क्यों कहा है जैन धर्म में रात्रि में भोजन नहीं करना? इसलिए मना किया है कि एक बार यदि भोजन में मकड़ी चली जाए तो पूरा शरीर में सफेद दाग हो जाता है। एक बार सब्जी में चींटी चली जाए बुद्धि खराब हो जाती है। एक बार मक्खी मच्छर चला जाए पेट में दर्द होने लगता है। और गेहूं के कीड़े यदि तुम्हारे पेट पर चले जाएं तो पेट की बीमारी अल्सर हो जाता है। बड़ी बड़ी बीमारियां। क्यों कहा है रात्रि में भोजन नहीं करना? इसलिए कहा है कि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो 3 लोक के नाथ को छू पाएंगे, और अस्वस्थ हो गए तो 3 लोक के नाथ को कभी छू नहीं पाएंगे। एक बार यदि हमारे शरीर में सफेद दाग हो गया, जैन तो बने रहोगे लेकिन ना तो भगवान को छू पाओगे, ना जीवन में कभी जैन साधु को आहार दान दे पाओगे। विचार करो, क्यों कहा है रात्रि भोजन मत करना? इसीलिए कहा है कि कहीं ऐसी बीमारी ना हो जाए। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे हाथों में भगवान का कलश है, क्योंकि हम जैन हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हम अपने घर में संयम के धारी दिगंबर संतों को ला सकते हैं, क्योंकि हम स्वस्थ हैं। भगवान से क्या मांगना? मंदिर में जाके भगवान से इतना ही मांगना, भगवान जी मैं दुकान तो जाऊंगा, लेकिन दुकान जाने से पहले भगवान जी मेरे कदम दुकान की तरफ बाद में पड़ेंगे, सबसे पहले मेरे कदम अजितनाथ भगवान के द्वार पे बढ़ेंगे। इस प्रकार के भाव बना के आप घर से बाहर निकलना। याद रखना, जिनके पहले कदम भगवान के द्वार पर पड़ते हैं तो सारे ग्राहक के कदम सबसे पहले तुम्हारी दुकान की ओर पड़ते हैं। गुरुवाणी सुनने के बाद कार्यक्रम के आवेदकों अथवा निवेदकों ने भी आचार्य श्री के समक्ष अपने अपने भाव समर्पित किए और कार्यक्रम को एक नई रूपरेखा दी। हम आमंत्रित करते हैं 19 तारीख को हमारे यहाँ सिद्धचक्र महामंडल विधान का समापन है। सब लोग, पूरे लोग, मैं फैमिली के सब लोग रथ यात्रा में शामिल हूँ और हमारे
कार्यक्रम को आदेश स्वीकार करें। महाराज जी ने मुझे आदेश दिया है, वो आदेश ये है, महाराज जी का कहना है कि हम आदिनाथ जयंती जहाँ भी मनाएं, इस नगर में आसपास जो भी मुनि हों, किसी भी संघ के हों, उन्हें अपन सिर पर भेंट करके आशीर्वाद लें और उनको आमंत्रित करें। किसी भी संघ के ब्रह्मचारी हों, त्यागी वृत्ति हों, हम उनको आमंत्रित करें और उस कार्यक्रम के लिए, ऐसा महाराज जी का मुझे अभी आदेश मिला है। निश्चित रूप से जब हम लोग धर्म की भावना की ओर जाते हैं तो हमें आदिनाथ जयंती का स्वरूप भी महावीर जयंती के बराबर ही रखना चाहिए। और उनका जो सुझाव था कि शहर के अपना एक कोना, जैसे अपना एक करोद और चंदन नगर से, एक अपना शाहपुरा से, एक अपना लालघाटी बेहगढ़ से और एक अपना नेहरू नगर और इधर से, यदि इस तरह की एक रैली फिर निकले और वो निकल के दोनों कीर्ति स्तंभ, अपना आचार्य श्री का कीर्ति स्तंभ कमला पार्क और कीर्ति स्तंभ न्यू मार्केट रोशनपुरा नाके होते हुए यदि वो अपना रविंद्र भवन मुक्तावास पे पहुंचती है तो धर्म की प्रभावना भी होगी और आप सभी का जो हम लोगों का लक्ष्य है, हम उसको पूर्णता की ओर जाएंगे। है कि हम लोग आपस में चर्चा ना करके एक बार शांतिनाथ भगवान की बंधुओं, चूंकि ये कार्यक्रम आदिनाथ भगवान की जयंती हम इस तरीके से मनाएं कि सिर्फ एक वर्ष मनाकर हम यहाँ ना रह जाएं, उसको इतना भव्य रूप में मनाया जाए कि प्रति वर्ष हम आदिनाथ भगवान की जयंती महावीर जयंती के अनुसार मनाते रहें। जिस तरह हम महावीर जयंती पे उत्साह दिखाते हैं, वही उत्साह हमारा आदिनाथ भगवान के प्रति, आदिनाथ जयंती के प्रति हो। मेरा इस कार्यक्रम में जो भी सहयोग समिति चाहेगी, मैं हम पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भक्तों ने गुरुवार को मां जिनवाड़ी भेंट की। मंत्रों का उच्चारण करने से असीम शांति का अनुभव होता है, तो वही मान्यता है कि भक्तामर पाठ में इतनी सर्वोच्चता है कि यदि सच्चे मन से इसका पाठ किया जाए तो साक्षात ईश्वर की अनुभूति होती है। इसलिए कार्यक्रम में मौजूद एक श्रद्धालु ने सभी से भक्तामर पाठ करने का निवेदन किया। आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज के चरणों में सत्सत नमन करती हूँ। आचार्य जी के कहे अनुसार मैंने नित्य भक्तामर जी का विधान करती हूँ और उस विधान करने से मेरे जीवन में जो भी संकट आए थे वो सब सहजता से पूरे हो गए। और मैं ये चाहती हूँ कि सभी जने इस भक्तामर जी पाठ को विधान के रूप में, पाठ के रूप में नित्य करें और अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें। ये महाकाव्य है जिन्होंने, जो मांतुकाचार्य जी ने लिखा है, और मैं यही चाहूँगी कि इस भक्तामर जी के काव्य में, एक एक काव्य में महान शक्ति है और श्रद्धा से जो भी इस काव्य को पढ़ता है उसका अवश्य ही कल्याण होता है। ये मेरी श्रद्धा है और मैं भी सभी बहनों से, सभी भाइयों से ये चाहती हूँ कि इस काव्य को अपने जीवन में जरूर नित्य पढ़ें, ऐसा ही करें। जय जिनेंद्र। अब समय था सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अवलोकन करने का, जिसमें माताओं और बहनों ने नृत्य और नाटिका पेश कर पांडाल में मौजूद दर्शकों का मार्गदर्शन करवाया। महाआयोजन कर अग्रिम श्रृंखला में श्री जी के चरणों में श्रीफल अर्पित कर पुण्य संचय किया एवं अपने स्थान पर ही विराजमान होकर विधान आरंभ कर जिनेंद्र देव का स्मरण किया। स्वाभाविक गुण करे आनंद पाए संसार विषम कंपन
अनुमान विस्तार ज्ञान हरे हरि मन के ज्ञान हम शरण गए मन वचन काय निमित्त में संत आनंद पाए। ओम परत अपनी बोध काय मार्ग रूपामते केवल गुण आत्म स्वभाव हरे हरि प्रीति सुख सुख पाए हम शरण गए मन वचन काय निमित्त में संत आनंद पाए। ओम केवल गुण सदा मार्ग रूपामते। संध्या काल में हुई मंगल आरती के दौरान समस्त पांडाल भक्ति भाव में गोते लगा रहा था, जिसमें श्रद्धालुओं ने भी ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाते हुए पुण्य की प्राप्ति की। कहा जाता है कि मनुष्य शरीर परमेश्वर के भजन कीर्तन के लिए मिला है, इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को प्रभु की आराधना और परोपकार में लगा दें। ऐसी ही धारणाओं पर विचार करते हुए आयोजन में भक्तों ने जिनेंद्र देव का स्मरण करते हुए अलौकिक प्रस्तुतियाँ दी। जिनिया सरस्वती श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ना भारती बहुवासिनी अज्ञातमिर्हन्ति विद्या बहु विकासने प्रथमं भारती नामे द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं च सा देवी चतुर्थ हंसगामिनी। प्रथमं भारती नामे द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं च सा देवी चतुर्थ हंसगामिनी। नमो अरिहंतारम नमो अरिहंतारम पुरुषों में सिंहासन लोक में उत्तम चरण अंगूठे ये निरुकंपाए सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याण पगरे पग सादा पगरे सा। भगवान के नाम पर भीख मांगना और प्रभु को सच्चे मन से स्मरण करने के बीच के अंतर को गुरुवर ने अपने श्रीमुख से अत्यंत ही सहजता और सरलता के साथ वर्णन किया और बताया कि किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा उपाय बताओ कि भगवान का नाम लेना भी हो जाए और पैसा कमाना भी हो जाए। मेरे को बहुत अच्छा उपाय है। स्टील की दुकान से कटोरा लेके आओ, भीख मांगो, बोले भगवान के नाम पे 100 रुपया दे दे, तो भगवान का नाम लेना भी हो जाएगा और कटोरे में 100 रुपये भी आ जाएगा। भिखारी मांगने का काम होता है सिर्फ। एक होता है पुजारी, कितनी बढ़िया पूजन करते हैं। सुबह सुबह आप टीवी पे देखते हो कितनी सारी शांत धारा, जिंदगी भर पुजारी बोलते हैं, लेकिन पुजारी जिंदगी भर पुजारी की पुजारी रहता है, खूब भगवान के संपर्क में है। आपसे ज्यादा भगवान को वो टच कर रहा है, आपसे ज्यादा भगवान के सामने खड़े होकर मंत्र वो पढ़ रहा है, लेकिन वह जीवन भर पुजारी की पुजारी रहता है, क्योंकि उसका ध्यान पारसनाथ भगवान की तरफ नहीं, अजितनाथ भगवान की तरफ नहीं, उसका ध्यान बड़ी बड़ी गाड़ी में आने वाले मालिक की तरफ है। इस मालिक का लाभ नाम लेंगे तो थोड़ा दक्षिणा एक्स्ट्रा देके जाएगा। मंदिर के करीब तो है, लेकिन जीवन भर क्या है वो पुजारी, क्योंकि उसका ध्यान भगवान की भक्ति पर नहीं है, उसके ध्यान सिर्फ दक्षिणा दे जाए। एक होता है अधिकारी। अधिकारी कौन? जो भगवान के सामने खड़ा होता है, एक ही बात कहता है, भगवान आज आपने मुझे जैन कुल में पैदा किया है, तो मैं आज जैन कुल में पैदा हुआ हूं,
जैन बनने के साथ साथ अपनी आत्मा को जिन बनाने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं यहां पुजारी बन के नहीं आया हूं, मैं अधिकारी बन के आया हूं, क्योंकि आपके गुणों को पाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हुआ करता है। वंदे तद्गुणो, मुझे आपके जैसे गुण पाना है, इसलिए मैं सिर्फ चावल चढ़ाने नहीं आया हूं, अपने आत्मीय भावों को चढ़ाने आया हूं। दर्शकों, ये थे श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ एवं रथ यात्रा के मनोरम दृश्य, जिनका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी में 10 मार्च से 19 मार्च तक किया गया था। इस कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज के परम सानिध्य में मांगलिक गतिविधियों को पूर्ण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अभी के लिए इस प्रस्तुति में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे इस धार्मिक अनुष्ठान की अग्रिम श्रृंखला में, जिसमें आप अवलोकन कर सकेंगे कार्यक्रम के शेष दृश्यों का। हमें दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।